सिद्धानम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धानम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषु पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोटिसा नमन। परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटिसा नमन। मुनि यशवंत कुमार जी स्वामी के चरणों में कोटिसा नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, हे प्रभु तेरे शरण हम आ रहे, हे प्रभु तेरे शरण हम आ रहे। शुद्ध मन से भावनाएं भा रहे, शुद्ध मन से भावनाएं भा रहे, हे प्रभु तेरे शरण हम आ रहे। हम समल तुम हो अमल परमात्मा, हम समल तुम हो अमल परमात्मा। बंधनों से मुक्त हो हम जा रहे, बंधनों से मुक्त हो हम जा रहे। शांतिमय जीवन बने सद्भावना, शांतिमय जीवन बने सद्भावना। क्रोध मद ममता कपट दिल ना रहे, क्रोध मद ममता कपट दिल ना रहे। सुख पराया देख ईर्षा ना करे, सुख पराया देख ईर्षा ना करे। गुणगन बन सत्य पद अपना रहे, गुणगन बन सत्य पद अपना रहे।
सत्यनिष्ठा और सेवा भाव हो, सत्यनिष्ठा और सेवा भाव हो, सतगुरु उपकार को हम गा रहे, सतगुरु उपकार को हम गा रहे। हम सदा समझे कराई पीड़ को, हम सदा समझे कराई पीड़ को, तज बुराई अपना मन समझा रहे, तज बुराई अपना मन समझा रहे। आत्मविजया बंक संजय हम बड़े, आत्मविजया बंक संजय हम बड़े, नेत्र करुणा प्रेम की गंगा बहे, नेत्र करुणा प्रेम की गंगा बहे। हे प्रभु तेरे शरण हम आ रहे, शुद्ध मन से भावनाएं भा रहे, शुद्ध मन से भावनाएं भा रहे। हे प्रभु तेरे शरण हम आ रहे, हे प्रभु तेरे शरण हम आ रहे। अपने बात चल रही थी महासती सीता के बारे में। जब सुग्रीव को ये पता चलता है कि रावण सीता का अपहरण करके आकाश मार्ग से लेके गया है, तो खुशी से झूम उठता है। मन में उसे खुशी की पार नहीं होती है। चलो कम से कम एक सुराग तो मिल गया है कि सीता कहाँ गई और सीता का अपहरण किसने किया है। और इधर अशोक वाटिका, एक सुंदर वाटिका थी जहाँ अशोक के इतने सारे पेड़ लगे हुए थे, इसीलिए उसका नाम अशोक वाटिका पड़ी थी। और अशोक वाटिका में रोज का क्रम था कि चिड़िया चू चू करती, सारे दिन वहाँ अपना डेरा जमाए बैठी थी और भंवरे रसपान करने वहाँ पहुँच जाते थे। और जैसे ही सीता का प्रवेश अशोक वाटिका में होता है, एकदम से वो वाटिका सुनसान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे तेरा लग चुका था, पहरेदार खड़े थे चारों तरफ और वो चिड़िया भी वहाँ आने घबराती थी और भंवरे भी वहाँ आने के लिए घबराते। उसके बीच विभीषण की बेटी त्रिजटा को मुख्य रूप से सीता की सेवा में रखा जाता है और सीता का हर कार्य वो त्रिजटा करती थी, जो विभीषण की बेटी थी। और रावण ने देखा कि एक त्रिजटा होगी तो अच्छी तरह से उसे सीता को संभाल पाएगी। जब सीता भोजन का त्याग कर लेती है, त्रिजटा उसे बहुत समझाती है कि तुम ऐसा मत करो, समाचार कभी न कभी तो आ ही जाएंगे राम लक्ष्मण के, भोजन ना करने से, पानी नहीं पीने से तुम्हारे में कमजोरी आ जाएगी, तुम्हारा शरीर क्षीण होने लग जाएगा,
तो फिर राम लक्ष्मण आएंगे तो उनको कैसे बात करोगी, तुम उनके सामने कैसे खड़े रहे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है समझाने का, लेकिन सीता क्या करी हुई रहती है तो उसे समझाती है, जब तक कोई समाचार नहीं मिलेंगे मैं त्याग नहीं तोड़ूंगी और अंजल को लहूंगी नहीं। श्री जटा परेशान रहती है और उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सीता तो मानने को तैयार नहीं। रावण, रात का समय था, रावण रानी पटरानी मंदोदरी के कमरे में पहुंचता है। मंदोदरी का उदास चेहरा देखता है, हालांकि वो तो खुद ही जानता था कि इसके मन में क्या है और क्या बात चल रही थी, लेकिन रावण फिर भी पूछ लेता है, क्या बात है मंदोदरी, उदास उदास क्यों लग रही। मंदोदरी कहती है, क्या तुम जानते नहीं हो कि क्या बात है, मैं क्यों उदास हूं। जो तुमने आज कार्य किया था अच्छा नहीं किया। ये क्या आपको शोभा देता है, एक पराई स्त्री को अपहरण करके लेके आना और ऐसे उसे अशोक वाटिका में बंदी बना के रखना, क्या ये आपको शोभा देता है। इससे पहले आपने कितनी रानियों को लेके आए हो, कितनी राजकुमारियों को लेके आए हो। ये महल राजकुमारी और रानी से भरा हुआ है और अब अपहरण करने तक भी तुम्हारी हिम्मत हो चुकी है। आपने बहुत खराब काम किया, अच्छा काम नहीं। रावण कहता है, तुम नहीं समझोगी, तुम्हें क्या पता नहीं है, उसने मेरे भांजे का हत्या की है, दोनों भाइयों ने मिलकर। उससे बदला तो लेना था, इसलिए मैंने सीता का अपहरण किया। तो मंदोदरी समझाती है, अगर राम लक्ष्मण ने गलती की थी तो तुम्हें राम लक्ष्मण से लड़ना चाहिए था, लेकिन एक स्त्री पे अन्याय करते हो, स्त्री का हरण करते हो, ये कहाँ का न्याय है। तो रावण उसे वापस समझाता है, मैंने दंडित सीता को नहीं किया है, मैं तो राम लक्ष्मण को ही दंडित किया है। इतने में वापस वो पूछती है, आपने सीता को तो दंडित किया है, सीता का अपहरण किया है, राम लक्ष्मण का तो अपहरण नहीं किया है, तो दंडित तो सीता हो रही है, राम लक्ष्मण कैसे दंडित हो रहे। इतने में रावण वापस अपना जवाब देता है, अरे रानी तू समझती नहीं है, मैंने सीता का अपहरण किया है तो अब राम सीता की याद में रो रो के मर जाएगा, वो ढूंढ नहीं पाएगा सीता कहाँ है, और जब राम मर जाएगा लक्ष्मण भी उसके याद में वो भी मर जाएगा। तो दोनों को दंड भी मिल गया और मुझे सीता को प्राप्त करना था, सीता भी मिल गई। इतने में मंदोदरी वापस कहती है, ये कहाँ का न्याय है, किसी को ऐसे तड़प तड़प के मारना। अगर तुम्हारी हिम्मत होती, ताकत होती तो युद्ध करते, जाके युद्ध में जीतते, युद्ध में उन दोनों को मारते, तो समझ में आता कि आपने युद्ध करके उन दोनों को मारा है। ऐसे तड़प के मारने का कोई मतलब नहीं। रावण वापस जवाब देते हुआ कहता है, तुम ये सब बातें नहीं समझोगी, तुम तुम्हारे रहने दो और सो जाओ। इतने में मंदोदरी क्रोधित हो जाती है और क्रोध में वापस अपनी ऊंची आवाज में कहती है, मैं सब कुछ जानती हूं, तुमने सीता को क्यों यहां लाए, तुम्हें तो कोई युद्ध नहीं करना था, तुम्हें उनसे डर लगने लग गया, इसीलिए तुमने सीता का अपहरण करके लाए हो और सीता को अपनाना चाहते हो, सीता को रानी बनाना चाहते हो। रावण कहता है, इतनी सारी रानियां हैं तो सीता उसमें और एक सही, क्या फर्क पड़ जाएगा। मंदोदरी अपनी बात समझाती है,
लेकिन उसके समझ में तो कोई आ नहीं से रही। वो तो सीता नहीं हुआ था, सीता ने खोया हुआ था, उसके रूप सौंदर्य ने खोया हुआ। कृष्ण ने वापस मंदोदरी कहती है कि मैं जानती हूं तुम सीता के सौंदर्य में डूबे हुए हो, तुम उसके रूप लावण्य में डूबे हुए हो और तुम उसे अपनाना चाहते हो, उसे पटरानी बनाना चाहते हो। अगर तुम्हें पुत्रानी बनाना हो उसे बनाओ, लेकिन उसकी स्वीकृति मिलेगी तब बनाओगे। जब तक मैं जानती हूं अभी तक उसने स्वीकृति तो दी नहीं है। इतनी बात सुनते ही रावण कहता है आज तक ऐसी कोई स्त्री पैदा नहीं हुई जो मुझे ठुकरा सकती। मुझे जानती नहीं अभी तक कि मैं कौन हूं। मैं 3 लोक का नाथ हूं। उसका अहंकार बोल उठता है कि मैं 3 लोक का नाथ हूं और ऐसी कोई स्त्री नहीं हुई जो मुझे ठुकरा दे। वो आज नहीं तो कल मानी जाएगी, मैं तो उसे अपना कर ही रहूं। वापस मंदोदरी समझाने की कोशिश करती है, मेरी बात मानो, आप सीता को वापस लौटा दो और आपको बदला लेना है तो दोनों से युद्ध करो और युद्ध में उन्हें मारो तो समझ में आ जाए तुम कितने शक्तिशाली हो कि वो सामने वाला कितने शक्तिशाली। लेकिन रावण कहता है तुम नहीं जानती हो कि ये राजनीति कैसे खेली जाती है। तुम तुम्हारा काम करो और मुझे मेरा काम करने। रावण क्रोधित हो जाता है और लेट जाता है आंखें बंद करके और नींद में चला जाता है। यहाँ मंदोदरी वो भी लेट जाती है। लेटे लेटे सोचती है क्या सीता इस चीज के लिए मान जाएगी, क्या सीता रावण को अपना लेगी। जब तक मैंने सुना है वो तो अपनी शील की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार है। कहीं सीता कमजोर पड़ गई तो अब उसके मन में विचार आने लग गए। कहीं सीता कमजोर पड़ गई तो कहीं वो पति रानी बन जाएगी और हम इतनी रानियां सब उसके दासी बन जाएंगे। फिर एक क्षण के लिए सोचती है, वापस अपनी बात सोचने लगती है, मैं अपनी स्वार्थ की सोच रही हूँ, वो शीलवती सीता के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मुझे तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर वो शीलवती है तो मुझे उसका साथ देना चाहिए, ना कि रावण का साथ देना। मैं मौका देखते ही मैं सीता से मिलने जाऊंगी, लेकिन मिलने जाने से पहले एक बार सीता की भी तो परीक्षा कर लेनी चाहिए कि उसके मन में क्या है, वो क्या चाहती है। कहीं वो ऊपर से नाटक तो नहीं कर रही है और कहीं उसके मन में भी कहीं रावण को अपनाने का मन तो नहीं है। मुझे एक बार परीक्षा कर लेनी चाहिए। और जैसे ही दिन उगता है वो त्रिजटा को बुलाती है कक्ष में। त्रिजटा जैसे ही कक्ष में आती है मंदोदरी पूछती है क्या बात है, सीता के क्या समाचार हैं। लेकिन वो कहती है कि सीता ने कितने दिन से कुछ खाया पिया नहीं है और सीता ने जब तक राम लक्ष्मण की सुखे समाचार नहीं मिलेंगे तब तक अन्न जल का त्याग किया हुआ है और सीता किसी को बात करना भी नहीं चाहती, किसी को नजर उठा के देखना भी नहीं चाहती है, सारा दिन राम राम रटती रहती। अब मंदोदरी के मन में एक विश्वास जग गया कि ये शीलवती स्त्री रावण को तो कभी नहीं अपनाएगी। फिर वो रावण से बात करने चली जाती है, रावण को समझाने की कोशिश करती है। आप समझ नहीं पा रहे हो, वो एक शीलवती है। अगर आप उसका साथ कोई जबरदस्ती करोगे, लेकिन उसका
अंत बहुत खराब होगा। कहीं ऐसा नहीं हो सीता को पाते पाते लंका ही खो दे हम लोग, लंका का नाश नहीं हो जाए। रावण क्रोधित हो जाता है और कहता है तुम तुम्हारा काम करो, तुम्हें इसमें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब मंदोदरी वापस अपने कक्ष में आती है, दासियों को बुलाती है, दासियों को कहती है अंदर से आभूषण निकालो और सुंदर से सुंदर कपड़े निकालो और हम सीता से मिलने जाएंगे। तब एक दासी कहती है क्या महाराज को ये बात पता है कि आप सीता से मिलने जा रहे हो? तो मंदोदरी कहते महाराज क्यों नाराज होंगे, मैं तो उसके लिए आभूषण कपड़े लेकर जा रही हूँ, उसे मैं मनाने जा रही हूँ कि तुम रावण को अपना लो। तो वो महाराज क्यों नाराज होंगे? तो दासियां सब तैयारियां करती हैं, महंगे से महंगे कपड़े और अच्छे से अच्छे हीरे मोती जड़े हुए जवरात सब तैयारियां करके रानी के कक्ष में पहुंच जाते हैं। मंदोदरी जैसे ही सब सामान देखती है वो अशोक वाटिका के लिए चलने की जाने के लिए तैयार है। जैसे ही आवाज दी जाती है कि पटरानी आ रही है, श्रीजटा सीता को कहती है देखो पटरानी आ रही है, रानी मंदोदरी आ रही है, तुम आप एक बार मंदोदरी से मिल लो, वो क्या कहना चाहती है उनकी बात सुन लो। सीता ना तो अपना गर्दन ऊंचा करती है ना कोई क्रिया करती है, वो तो राम राम की रट लगाई देती है। श्रीजटा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कहती है, लेकिन सीता का कोई क्रिया नहीं होता। इतने में रानी भी वहां पहुंच जाती है। श्रीजटा उसे कहती है एक बार तुम नजर उठा के देखो कौन आया है। सीता कहती है कोई आया हो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला, अगर इनकी जगह राम आए होते तो समझ में आती, मैं अपना गर्दन उठा के देख भी लेती, उनको पूछती आप कैसे हो, बाकी कोई आए कोई जाए मेरे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये बात मंदोदरी सुन रही थी। मंदोदरी आवाज लगाती है बहन सीता। जैसे ही बहन सीता कहती है, सीता के मन में कहीं से थोड़ा सा हलचल होने लगता है। मंदोदरी कहती है सीता देखो मैं तुम्हें समझाने आई हूं, यहां जो भी आता है रावण का दास बन जाता है और तुम्हें आज नहीं तो कल तुम्हें भी अपनाना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे लिए गहने कपड़े लाई हूं, तुम ये पहन के तैयार हो जाओ, जब भी रावण तुमसे मिलने आएगा तुम्हें सजा धजा देख वो खुश हो जाएंगे, महाराजा भी खुश हो जाएंगे। सीता उसकी बात सुन रही थी, अंदर से क्रोध जगने लगा सीता का, लेकिन वो देख रही थी कि इसकी बात पूरी हो जाए फिर मैं अपनी बात रखूं। अब हम कल सुनते हैं आगे कैसे अपनी बात रखती है और सीता क्या कहती है। इसी के साथ ओम हरे।
पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सबक वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सबक वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित श्रावक श्राविका सुना। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में राम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ओम 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 उद्गाता अरहम 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 त्राता। ओम ह्रीं श्रीं जय, ओम ह्रीं श्रीं जय, जय गदा लहराए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ओम जय भिक्षु भिक्षु जय, ओम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं विघ्नशमन ओम व्याधि शमन ओम क्लीं 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 क्लीं। नाम मंत्र तव रण संग्रहण सतत अमृत दर्शाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष मिटे विषमता तन की मन की अनुभव की चिंतन की। पल पल पग पग मिले सफलता तन्मयता चेतन की। नाम मंत्र तव भय हर विष हर साम्य सिंधु गहराए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल आरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब हैं आत्मा। तव जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम राम ह्रीं ह्रूं
देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष। हाँ, दुनिया के अंदर व्यक्ति के मन में बड़प्पन की चाह रहती है, बड़े बनने की चाह रहती है, और जो बड़ा होता है उसकी मूल्यवत्ता भी ज़्यादा होती है, महत्व भी उसका ज़्यादा। जहाँ कहीं देखो बड़प्पन को हमेशा महत्व दिया गया है। एक सामान्य व्यक्ति है, जब तक वो सामान्य है उसे ज़्यादा मूल्य नहीं, लेकिन वही सामान्य व्यक्ति जब विशिष्ट पोस्ट के ऊपर आ जाता है तो उसका सम्मान, उसका मूल्य बढ़ जाता है। कोई सामान्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, कलेक्टर बन जाए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाए, तो उसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, घेरा बन जाएगा। जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, अब उसके इर्द गिर्द अनेक लोग घूमने ले जाते और बार बार नमस्कार भी करने लगते हैं। जैन दर्शन के अनुसार नाम कर्म की जब स्थिति अनुकूल होती है या शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो बड़प्पन, सम्मान, यश, कीर्ति ये सब कुछ मिल जाए। और नाम कर्म अगर अशुभ रूप में उदय में आता है तो अनेक बार सम्मानित से सम्मानित व्यक्ति भी अपयश का पात्र बन जाता है। आप लोग सीता की कहानी सुन ही रहे हो। सीता जो कि महासती थी, 16 महासतियों के अंदर एक सीता भी है और शीलवती थी। लेकिन पिछले जन्मों के कर्म जब अशुभ कर्म उदय में आए तो कष्ट भी आ गए, दुख भी हो गए, अपहरण भी हो गया। और सब कुछ होने के बाद जब वो वापस आती है, अपने शील को सुरक्षित रख के आती है, लेकिन अशुभ कर्मों ने तब भी अपना प्रभाव छोड़ा नहीं और सीता के ऊपर भी कलंक आ गया। और उस कलंक के कारण से उसको राजमहल भी छोड़ना पड़ा। ये क्या? ये नाम कर्म की अशुभ स्थिति है। वर्तमान जीवन में सीता ने भले ही कुछ नहीं किया था, लेकिन अतीत के जो कर्म बांधे हुए हैं वे कर्म तो अपना असर दिखाएंगे ही। अतीत में किसी के ऊपर कोई दोषारोपण किया होगा, कोई कलंक लगाया होगा, कर्म तो हाथों हाथ बंध जाते हैं, लेकिन हाथों हाथ फल दे ये जरूरी नहीं। जब कर्म बनते हैं तो उसकी प्रकृति, स्थिति, अनुभाव, प्रदेश सब एक साथ उनका बंधन भी होता है और उसके अनुसार ही
कर्म अपने फल देते हैं। लेकिन मनुष्य ये जानता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उन कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य संभलता कम है और निंदा, चुगली, पर परिवार 18 प्रकार के जो पाप है उसमें रचा पचा रहता है। बाकी जीव तो अपने आप में अबोध है, अज्ञानी है, वे जानते नहीं हैं, उनको ज्ञान नहीं है और अज्ञानता के वश वे कर्मों का बंधन करते रहे। कर्म तो सबके ही बंधेंगे, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। कर्म किसी के लिए पक्षपात नहीं करता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा बंधन भी होगा और वैसा फल भी भोगना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य जो कि अपने आप में बुद्धिमान प्राणी है, समझदार प्राणी है और उसे ज्ञान भी है, ज्ञान सुनने का अवसर भी मिल रहा है और उसके बावजूद भी वह उन कर्मों से बचने का प्रयास नहीं करता है, ये बड़े आश्चर्य की बात हो जाती है। और आश्चर्य तो ये है कि जो धार्मिक लोग हैं, धर्म करते हैं, धर्म सुनते भी है, सामायिक ले लेते हैं, सामायिक ने क्या त्याग किया है? सावध्य योग का त्याग किया। सावध्य योग का त्याग का मतलब है पापकारी प्रवृत्ति का त्याग किया। और जब पापकारी प्रवृत्ति का हमने त्याग किया है तो जागरूकता हमारी ये रहनी चाहिए कि पाप हमें नहीं लगे। और पाप कितने? 18 प्रकार के पाप बताए गए। और कर्म आने के द्वार मुख्य रूप से 5 द्वार है: मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग। तो जब इन सब चीज़ों से हम अपने आप को मुक्त नहीं रखेंगे तो फिर सामायिक करके भी हम कर्मों के द्वार को रोक नहीं पाएंगे। अधिकतर लोगों को देखा जाता है कि सामायिक करते हैं, 4 कर ली, 5 कर ली, 7 कर ली, 8 भी कर ली, कई और भी ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन सामायिक करने के बाद में करते क्या है, ये चिंतन की बात कि सामायिक तो हमने की है, 5 सामायिक की है, 7 सामायिक की है। आप भले उतनी सामायिक न भी करें, एक भी सामायिक करें, लेकिन शुद्ध सामायिक करने का प्रयास करेंगे, अपूर्व कर्मों की निर्जरा उससे हो जाए। लेकिन सामायिक की और फिर 2 जने मिल जाते हैं और बातें करना चालू कर। और कई बार तो ये होता है कि प्रवचन चल रहा है, व्याख्यान में आए भी है, लेकिन व्याख्यान में ध्यान नहीं है। ध्यान किधर है? बातों में। दूसरे को भी जो व्याख्यान सुनने के लिए आए हैं, हो सकता है उसको बात सुनने का इंटरेस्ट ना भी हो, लेकिन अब बार बार किसी की आदत होती है तो अब नहीं चाहते हुए भी उसको सुनना भी पड़ता है। और जो सुनना है उसको अनसुना भी करना पड़ता है। तो ये भी डबल कर्म बंधन। एक तो हम व्याख्यान नहीं सुन रहे हैं और दूसरा जो सुनने के लिए उत्सुक है उसको हम अंतराय भी दे रहे हैं। तो फिर सामायिक की हुई है और सामायिक में हम कर्म बंधन का काम कर रहे हैं।
तीसरी बात कि अगर व्याख्यान चल रहा है और आप बातें कर रहे हो तो तीसरा कर्म बंधन है कि हम आसाधना कर रहे हैं, संतों की आसाधना कर रहे हैं कि वे जो सुना रहे हैं न सुन रहे हैं न सुना रहे हैं। तो फिर ये आसाधना का भी दोष, और जैन परंपरा में आसाधना की अनेक अनेक प्रकार बताए गए हैं। उसमें ये भी एक आसाधना है कि जब प्रवचन चल रहा है या संत कुछ सुना रहे हैं तो फिर उसमें विघ्न उपस्थित करना, ये भी विघ्न ही एक तरह से, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि हमारा ध्यान भटक जाता है और हमारा ध्यान किधर जाता है, बात कर रहे बात। तो जो कुछ बोलना है हो सकता है हम चूक जाए, हो सकता है हमें बीच में स्टॉप करना पड़े, और कई बार जब स्टॉप करते हैं तो वापस चालू करने के लिए एक नई भूमिका को तैयार करना पड़ता है, और एक जो क्रम चल रहा होता है, प्रवाह चल रहा होता है, वो प्रवाह भी टूट जाता है। तो ये भी कर्म बंधन का एक कारण है। तो आपस में बातें करना, और कई बार तो मैं देखता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि अरहत वंदना ये आचार्य तुलसी की एक महान देन है, सामान्य बात नहीं है। उन्होंने जैन आगमों के अनेक ऐसे सूत्र जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो सकते हैं, उन सूत्रों का निर्वहन किया, कलेक्शन किया और एक प्रार्थना के रूप में उसे स्थान दिया। 2025 से पहले ऐसा अरहत वंदना का कोई क्रम नहीं था, अरहत वंदना बनी भी शायद नहीं होगी। उससे पहले भगवान महावीर की प्रार्थना, ये प्रभु महावीर तुम्हारे चरणों में, ये चला करती थी, ऐसा हमने सुना है। एक आचार्य भिक्षु की स्तुति के अंदर एक गीतिका लिखी हुई थी, शायद आचार्य तुलसी की ही होनी चाहिए, वह भी प्रार्थना के रूप में चलती थी। भिक्षु, पूरा मुझे अभी याद नहीं है, वो काफ़ी लंबे समय तक चली थी। मेरी दीक्षा से तो बहुत पहले की बातें हैं। और ये कहूँ कि अरहत वंदना के बनने से पहले की बातें हैं। और जब अरहत वंदना का निर्माण हुआ तब तक कि मेरा जन्म शायद नहीं हुआ था, क्योंकि ये 2025 मद्रास चातुर्मास के अंदर अरहत वंदना का प्रारंभ होता है। मेरा जन्म तो 33 के आसपास का है। तो वह भिक्षु स्वामी की या ये सब प्राचीन उस समय चालू थी। बाकी वैसे कोई निर्धारित क्रम नहीं था, और भी परंपराओं में ऐसा कोई निर्धारित क्रम भी, शाम के समय प्रतिक्रमण, और फिर अपना अपना जैसा भी क्रम है स्वाध्याय वगैरह का तो रहता है, लेकिन सामूहिक उपक्रम नहीं थे। तो आचार्य तुलसी समय समय पे कुछ नया करते रहे। तो उन्होंने पहले गीतिकाएँ प्रारंभ की थी कि थोड़ी देर सामूहिक संगान हो जाए, स्वाध्याय हो जाए। बाद में उन्होंने अरहत वंदना का एक उपक्रम प्रारंभ किया, और एक तरह से जैसा कि प्रातःकालीन प्रवचन के अंदर सूत्र के व्याख्यान का विशेष महत्व रहा था, लेकिन समय के साथ में ये कुछ कम भी हुआ है। और कई बार सूत्र की बात एक जैसी होती है। प्राचीन काल में तो बिना अर्थ के भी सूत्र का, क्योंकि अर्थ वगैरह उपलब्ध नहीं थे, लेकिन सूत्र का ही पाठ होता था, लेकिन उसको भी गहराई से सुनते थे, क्योंकि वो वाणी तीर्थंकर वाणी है, आगम वाणी है, और
उसके प्रति श्रद्धा के साथ सुनना भी कर्म निद्रा का कारण बनता है। और अब तो हमारे पास में सूत्र अर्थ सहित भी मौजूद है और कहीं कहीं होता भी है। मुझे याद भी है, एक बार आचार्य श्री महासमंद जी ने संभवतया मुनि दिनेश कुमार जी को, दिनेश कुमार स्वामी प्राय अभी प्रातःकाल उपदेश का कार्य वे ही करते हैं लंबे समय से। तो शुरुआत की ही बात है, आचार्य प्रवर ने उनको निर्देश दिया था, चाहे आधा घंटे के लिए या कुछ समय के लिए, पूरा मुझे स्मृति में नहीं है, कि केवल आगम का पाठ चले, आगम और आगम का अर्थ, उसके अलावा उसे व्याख्यायित करने की अपेक्षा नहीं है। हाँ, आगमों में ही जहाँ टिप्पण के अंदर कोई घटना वगैरह दी हुई हो तो उस घटना को भले ही बता दिया जाए, उसके अलावा केवल गाथा और गाथा का अर्थ, इन दो के अलावा और व्याख्या में नहीं जाना है। और उपदेश का क्रम कम से कम आधा घंटा या जो भी समय बताया था, उतने समय तक आगम वाणी का ही रहे। तो ये आगमों की महत्ता को और उसके प्रति सम्मान, तीर्थंकरों के प्रति हमारा सम्मान, तो अरत वंदना भी एक उसी का ही उपक्रम है जिसमें, और ज़्यादा समय भी नहीं, आचार्य तुलसी ने लगभग अरत वंदना में 21 पद्यों का प्रयोग किया है और कम से कम उसके ऊपर हम ध्यान रखें। अर्थ समझ में न भी आए तो कोई बात नहीं, उसको ध्यान से सुने और उसका उच्चारण करें, ये भी कर्म निर्जरा का कारण है। लेकिन कई बार देखते हैं कि अरत वंदना चल रही है और हमारा ध्यान अरत वंदना में है ही नहीं, और आपस में कहाँ जाते हैं, बस बातों के अंदर चले जाते हैं। तो ये क्या है? ये प्रमाद है, असम्मान तो है ही है तीर्थंकर वाणी का, आसाधना तो है ही है, लेकिन प्रमाद भी है। और हम इधर उधर की बातें करेंगे। हमने त्याग कर रखे 18 पापों के, तो 18 पापों के जब त्याग है तो पर परिवार, पेशून्य, अव्याख्यान, इन सब के अंदर अगर हम जाएंगे, क्या होगा? हमारे कर्मों का बंधन होगा। नियम लिया हुआ है, हम नियम की पालना नहीं कर रहे, तो नियम की पालना नहीं कर रहे हैं, नियम टूटने का भी दोष, नियम टूटने का दोष। और अगर रोज ही हम ये कर रहे हैं तो ये सोचे कि हम प्रायश्चित कब कर पाएंगे। रोज ही हम सामायिक लेते हैं और सामायिक के नियमों को तोड़ते हैं। सामायिक के नियम को तोड़ेंगे तो उसका प्रायश्चित भी तो आएगा, और अगर हमने प्रायश्चित नहीं किया तो धर्म की जगह अधर्म हो जाए। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो नियम ले रहे हैं, नियम के प्रति हमारी जागरूकता बनी रहे, हम नियमों का सम्यक ढंग से पालन करें, प्रमाद में नहीं जाए, कसायों में नहीं जाए, अशुभ प्रवृत्ति के अंदर नहीं जाए। 5 आश्रव क्या है? 5 आश्रव में पहला आश्रव है मिथ्यात्व का आश्रव। हमारी श्रद्धा, हमारा दृष्टिकोण वह गलत नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा महत्व ही दृष्टिकोण का है, हमारी श्रद्धा और आस्था का है। अगर वो टिकी हुई नहीं है, डावाडोल है, तो फिर धर्म की आराधना
हो ही नहीं सकती है। भगवान महावीर ने जो मोक्ष के मार्ग बताए, उमा स्वाति ने तत्वार सूत्र के अंदर जो मोक्ष की परिभाषा दी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन का मतलब है कि हमारा दृष्टिकोण सही हो, हमारी श्रद्धा सही हो। अगर ये है तो ही आप धर्म की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और जिनको 25 बोल याद है, उनमें 11वां बोल गुणस्थान 14। तो चौथा गुणस्थान जो है क्या है? अवीरती सम्यक दृष्टि गुणस्थान। अवीरती सम्यक दृष्टि का मतलब है कि श्रद्धा तो उसकी सही हो गई है, श्रद्धा सही हो गई है, दृष्टिकोण सही है, लेकिन अभी तक अविरत है, अव्रती है, अत्यागी है। त्याग के दिशा में उसने प्रस्थान किया नहीं। लेकिन जहाँ सम्यक दृष्टि आ जाती है, यानी कि एक तरह से अध्यात्म की शुरुआत हो जाती है, अध्यात्म की शुरुआत हो जाती है। अगर सम्यक दृष्टि भी है, कहते हैं भले ही वह आवृत्ति है, अत्यागी है, लेकिन जहाँ सोच सही है, वैमानिक देवलोक से नीचे की गति करता ही नहीं है, यानी ऊर्ध्व देवलोक के अंदर ही वह जाता है। और ये धर्म का एक तरह से शुरुआत का क्रम है। और उसके बाद जो 5वां गुणस्थान बताया गया है, व्रताव्रति, देशव्रति, तो ये श्रावक की स्थिति आ जाती है कि वहाँ दृष्टिकोण तो सही है, लेकिन उसके साथ में आगार सहित त्याग भी है, आंशिक त्याग भी है। तो ये धर्म की दूसरी सीढ़ी एक तरह से हो जाती हैं। और ऐसे सीढ़ियाँ चलती जाती है। फिर चौथा गुणस्थान है वह प्रमथ संयत का, कि त्यागी तो वह पूरा है, लेकिन अभी भी प्रमाद चालू है। फिर अप्रमाद की स्थिति, फिर शुभ ध्यान, शुक्ल ध्यान की स्थिति में आगे बढ़ता जाता है। तो पहली बात तो दृष्टिकोण, हमारी आस्था, हमारा विश्वास वह सही हो, ज्ञान हमारा सही हो। सामायिक कर रहे हैं और सामायिक का अगर ज्ञान पूरा नहीं है तब भी सामायिक की पालना हो नहीं सकती है। पाप कर्म कहाँ कहाँ लग सकते हैं, इस बात का अगर हमें ज्ञान नहीं है तो भी हम पाप कर्म से बच नहीं सकते हैं। और जो क्रिया हमें नहीं करनी चाहिए वह कर लेते हैं। तो सामायिक के अंदर एक तो अनावश्यक बात ही नहीं होनी चाहिए, अनावश्यक जितना हो, क्योंकि सामायिक की जो साधना है वो मूलतः आत्मरमण की साधना है, आत्मरमण की। और आत्मरमण के लिए मूल क्या करे? स्वाध्याय का प्रयोग करें, अपने आप को देखने का प्रयास करें, अपने आप को पढ़ने का प्रयास करें। किताब पढ़ना नहीं, किताब तो एक माध्यम है। किताब का पढ़ना या गीतिकाओं का चितारना इसलिए है कि वो अपनी आत्मा के रमण में सहयोगी बन सके, अपने आप को अपने पास में ले जा सके। इसके लिए तो मूल अपने आप को देखे कि मैंने क्या किया है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। और जो करना चाहिए
उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर इन सब चीज़ों को हम देखेंगे तब तो क्या होगा, ये चिंतन मनन भी निद्रा का कारण है और हमें अपनी कमियाँ जो दिखाई देगी, बार बार कमी को देखना। कहते हैं अगर कमी भले ही कम नहीं हो रही है, लेकिन कमी को हम बार बार देखते जाएंगे, एक दिन वो छूट जाएगी। लेकिन जब तक हम कमी को देख ही नहीं रहे हैं, कमी को समझ ही नहीं रहे हैं, तो छोड़ने की बात तो बहुत दूर की हो जाएगी। तो हम क्रिया करते हैं और क्रिया करते हुए अगर उस समय अशुभ क्रिया में चले जाएंगे तो फिर हमारे अशुभ नाम कर्म का बंधन भी हो जाए। कर्म बंधन के जो 8 कर्मों में 2 ही कर्म, मुख्य रूप से 2 ही कर्म, एक तो नाम कर्म, दूसरा मोह कर्म। मैंने पहले भी बताया था, नाम कर्म और मोह कर्म ये कर्म बंधन के कारण हैं। और मोह कर्म से तो बिल्कुल निश्चित ही पाप कर्म का ही बंधन होना है, पाप कर्म का ही बंधन होना है। लेकिन नाम कर्म के अंदर शुभ बंधन और अशुभ बंधन दोनों हो सकते हैं। और मोह कर्म है वह तो क्या है, घाती कर्म है, वो आत्मा को घात पहुंचाएगा। लेकिन नाम कर्म है वो आत्मा को घात तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन शुभ अशुभ में निमित्त भी बनेगा। तो जैसा कि मैंने कहा था बड़प्पन की बात, तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म इसके आधार पर व्यक्ति या तो बड़ा कहलाता है या छोटा कहलाता है। शुभ नाम कर्म की स्थिति है, यश सम्मान वगैरह मिल जाता है, और अशुभ नाम कर्म की स्थिति है, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी वह अपयश का पात्र हो जाता है। तो जब तक हम इसको नहीं समझेंगे और इधर उधर की बातें करते रहेंगे, अनावश्यक दोषारोपण करते रहेंगे, हमारे अशुभ नाम कर्म का बंधन होता रहेगा। बांधते समय हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन भोगने के समय हम कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे इस जन्म में नहीं किया, लेकिन पिछले जन्मों का हमें याद थोड़ा ही है, और इस जन्म में जो कर रहे हैं वो बंधन हो रहा है, और वो बंधन आगे हमें भोगना पड़ेगा। तो हम कर्मों को भी समझने का प्रयास करें, कर्मों को समझें और बंधन से कैसे बच सकते हैं उस पे हमारा ध्यान जाए, तब तो हमारी क्रिया सम्यक क्रिया हो सकती है। नहीं तो जैसा कहा मैंने कहा सामायिक के तो ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, लेकिन कई बार वे सामायिक भी कर्म बंधन का कारण बन जाती हैं। इसलिए जागरूकता जरूरी है, अप्रमाद जरूरी है, और जो जागरूकता है वही वास्तव में धर्म है। हर क्रिया के प्रति जितनी जितनी जागरूकता है, अब बिना सामायिक के भी कर्म निर्जरा कर लेंगे, घर में काम करते हैं, लेकिन आत्मा के प्रति जागृति के भाव है। जो कुछ पाप कर्म कर रहे हैं उस पाप के प्रति मन में पश्चाताप के भाव है, आप निर्जरा भी साथ साथ में करते जाएंगे। ओम अर्जुन। आज का 1 दिवसीय त्याग मुंबई के हलवे खाने के त्याग है, और उपवास का प्रत्याख्यान करने वाले हैं। देवगुरु धर्म की साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात के चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी को त्याग है। देवगुरु धर्म की साक्षी सु कल सवेरे